हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपना एच टेट का पीजीटी का एग्ज़ाम था, जिसमें अपनी जो हिंदी है ना वो 15 नंबर की आई थी। तो ज़रूरी नहीं है ये वाली वीडियो सिर्फ एच टेट वाले बच्चे ही देखेंगे। जितनी जो भी अपने हरियाणा में अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, जैसे कि ग्रुप डी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो गया, ठीक है, वार्डर का हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का हो गया, या और भी कोई एग्जाम है हरियाणा के, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो से आपको ना एक एक आइडिया ये भी होगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, जैसे आपने संधि का टॉपिक पढ़ा तो आप इसमें ना संधि का टॉपिक ना संधि का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। अलंकार पढ़ लिया, अलंकार पढ़ के देखना, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिया ना आपने, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ के इसमें ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। मान लो आपने समास वाला टॉपिक कर लिया, इसमें ना समास करके देखना कि क्या मुझे ये क्वेश्चन आता है। आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो 15 को जो भी 15 के 15 ये क्वेश्चन है ना, मैं इनका आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगी। हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलो ज्यादा बात ना करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें ना कोई ना सेंटेंस नहीं दे रखा, कोई भी वाक्य नहीं दे रखा, इनकी ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ना सभी को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो ये चारों वर्ड दे रखे हैं, इनमें से ना हमें ना शुद्ध शब्द बताना है। तो ये क्या है, महात्म्य। जब भी हम महात्म्य लिखते हैं ना, उसमें आधा तय आता है और आधा मैं आता है। तो आधा तय कहाँ पर है और आधा मैं कहाँ पर है। देखो आधा तय यहाँ पर भी, लेकिन आधा मैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे मैं के बाद आ की मात्रा है, ये हो गया गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्न अर्थक का सही शब्द क्या है। श्रुति सम का मतलब क्या होता है, वर्ड सेम हो लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग हो। जैसे कि शौपच है, शौपच का मतलब क्या होता है, चांडाल, लेकिन सौपच का मतलब हो जाएगा स्वयं भोजन बनाने वाला। नेक्स्ट है जैसे परवाल है, परवाल का मतलब क्या होता है, मूंगा। संसार का मतलब क्या होता है, वस्त्र, लेकिन नहीं, संसार का मतलब वस्त्र नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यानी कि ऑप्शन ए में क्या रहा है, बी। हूती का मतलब क्या होता है, हवन। हूती का मतलब बुलावा। थाती धरोहर, थाती स्थिरता। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34 में क्या बताना है, विराम चिन्ह बताना है कि कहाँ पर सही यूज हुआ है। देखो, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इनकी कब आओगे, इनकी आओगे के बाद क्वेश्चन मार्क आना था, लेकिन नहीं लगा रखा, ऑप्शन ए कट गया। सेकंड में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रखा, बी भी कट गया, लेकिन इन दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो अब इसको ना ध्यान से पढ़ेंगे, गलती कहाँ पर है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है के ऊपर दो मात्रा आनी थी, नहीं आई हुई, लेकिन ऑप्शन सी कट गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसमार किस तरह का भाव है। तो जो अपसमार है उसमें कौन सा भाव है, संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक के शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। तो अंकेक्षक कौन होता है, जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करता है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, देखो इल्यूशन की बुक से है ये वाला क्वेश्चन, जिसने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा होगा ना, उसको ही जरूर आता मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये प्रायवाची है। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब शेष भी होता है, हृदय भी होता है, दूरी भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। ठीक है, इसने पूछा ना नहीं होता, तो अंतर का मतलब क्या होता है, शेष भी होता है, हृदय भी, दूरी भी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 38, देखो समास का क्वेश्चन आ गया। अब समास जिसने टॉपिक पढ़ लिया ना, इसको अटेम्प्ट करके देखना है इस वाले क्वेश्चन को। वज्राहत, वज्राहत में कौन सा समास है। वज्राहत का मतलब क्या होता है, वज्र से आहत। अब से वर्ड आ गया ना, देखो से वर्ड आ गया, यानी कि अविभाव समास तो हो नहीं सकता। बहुवीर भी नहीं होगा क्योंकि कोई अलग मीनिंग नहीं निकल रहा। कर्मधारय भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बच गया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। देखो ऐसे याद होने चाहिए सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, अलंकार बताना है। अलंकार पढ़ लिया होगा ना आपने, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। खोले जो किवार तुमको ही एती बाट हरी, हमारी बसी कानन पहाड़। इसमें कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति। देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन इसमें कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांध्य गीत की रचना किसने की थी। तो किसने की थी, महादेवी वर्मा ने। ठीक है, जब सीटी प्री का क्वेश्चन, सीटी प्री का पेपर हुआ था ना, तो उसमें साहित्य के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भापति की संधि क्या है। अब देखो यहाँ पे विसर्ग लग रहा है, इस विसर्ग को हट के क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 41 का सी, यानी कि भास्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42, सूद किस भाषा का शब्द है। तो सूद किस भाषा का शब्द है, फारसी का। इनका
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे ना विलोम शब्द प्राची, प्राची का मतलब क्या होता है? प्रतीची। जिसने भी इल्यूशन के वो 3-4 पेज ही हैं, बस वो विलोम शब्द अगर वो आपने पढ़े होंगे ना, बिल्कुल देखते ही टिक मार्क करोगे। प्राची का क्या आ जाएगा? प्रतीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से ना गलत शब्द हमें बताना है। देखो वाक्य वाक्य बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। सुपर्णखा भी ठीक है, ललायत भी ठीक है, वाल्मीकि गलत है। वाल्मीकि को हम कैसे लिखते हैं? देखो वे आ ले मैं ई कै इधर की मात्रा आती है वाल्मीकि पे, ठीक है। इनकी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द कौन से होते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तत्सम यानी कि संस्कृत, तद्भव यानी कि हिंदी। अब देखो अंगी क्या है? तत्सम शब्द है। अंगना क्या है? तत्सम शब्द है। गेंद क्या है? तद्भव है। वानर क्या है? तत्सम है। देखने से ही पता चल जाता है, ठीक है। यानी कि 45 का क्या आंसर आ गया? सी, यानी कि 45 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पर अपने 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं जो कि आज के एचटेट के एग्जाम में आए थे पीजीटी के लेवल 3 में, ठीक है। आई होप आपको ना हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना कि मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया हो तो आप उसको ना कमेंट में बता देना कि हाँ ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है, ठीक है। तो दोस्तों अपना ना जो भी आपने हिंदी के टॉपिक कर रखे हैं ना, इसमें ना अपने अटेम्प्ट करके देखना इस वाले पेपर में कि आपको कितना आता है, आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे संधि होगी, समास हो गया, एक विलोम शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, अलंकार हो गया, इसमें ना अटेम्प्ट करके देखना। अपना पढ़ते रहो, ठीक है। अपना यूट्यूब पे ना भाई इतना टाइम बिताओ, बिताने का मतलब ये नहीं है, यूट्यूब कितना देखो जो आपके लिए काम की चीजें हो सिर्फ, ठीक है। जैसे कि मान लो एस्टेट का भी एग्जाम हुआ था तो ना हर एक का, जैसे कि हरियाणा जीके होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, इनके ना सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन पेपर देखो, खुद से सोल्व करो। अगर सॉल्यूशन अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे ना तो यूट्यूब के कोई भी रैंडमली वीडियो देखो जिसका आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपना पढ़ते रहो भाई, बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है। और जिसके पास एक भी नौकरी नहीं है ना, उसको तो भाई अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि ना मतलब ये दिमाग में सेट कर लो कि भाई मुझे एक नौकरी तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो अपना ना पढ़ लो, अपना ना बिल्कुल 100% दो, पूरा फोकस दो। और जिस बच्चे के अंदर ना कंसिस्टेंसी होती है ना, जो बच्चा मेहनत करता है उसको डेफिनेटली जॉब मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। दोस्तों पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।